हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस आपके लिए हैं, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो जानना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं? क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ एंजल्स मुझे मैसेजेस दीजिए। किंग ऑफ कप्स, Ace of Cups, okay, and the High Priestess, Five of Swords, the World, okay, the Devil, Ten of Pentacles, Three of Pentacles, Ace of Wands, oh, the Strength, okay, and bottom of the deck, Ten of Cups, okay. चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी यहाँ पे हमें पिक हो रही है। देखो, मुझे सबसे पहले ये एनर्जी पिक हो रही है कि आपने कोई मैनिपुलेटर है आपकी लाइफ में। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत लोगों को मैनिपुलेट करता है, या पास्ट में आपको मैनिपुलेट किया हो। आपके इमोशंस, आप इमोशनल इंसान रहे हो, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे आप इमोशनल नहीं दिख रहे हो। कभी आप इमोशन आपके बहते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, जिसका इसने खूब फ़ायदा उठाया है। कोई मैनिपुलेटर इंसान है, लेकिन अब ना ये आपको देख रहा है। आपका अचानक अचानक बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पे बड़े मिस्टीरियस अब इस इंसान को आप लग रहे हो कि इस इंसान को लगता है कि पहले आपका दिल खुला था, आप सबसे सारी बातें कहते थे, ओपन कर देते थे, और ये इसका बड़े आराम से फ़ायदा उठा लेते थे। अभी आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं तीन लोग यहाँ पे, 1 2 3। ये कोई आपके जीवन में थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपके लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो। तो ये कोई तीन लोग हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, जो आपके मिस्टीरियस होने को लेके, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेके यहाँ पे
गॉसिप कोई कर रहा है कि आपने खुद को बहुत बदल दिया है। ये संभव ही नहीं है कि इतना ज़्यादा इंसान और इतने जल्दी 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 कौन हो आप, कैसे आपका इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और कैसे आप इतने बेबाक हो चुके हो, बिना डरे बिना सोचे जो यहाँ पे हर इंसान के सवाल का आप जवाब देने लगे हो। जो पहले चुप रहते थे, इमोशन आपके बहते रहते थे, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों में डर जाना, रोना, ऐसी चीज़ें थी आपके साथ, पर आपके अंदर ये लगातार जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए ना, उसने किसी मैनिपुलेटर का माइंड, दिमाग हिला के रख दिया है। कोई आपको पहले मैनिपुलेट कर करके बहुत सारा धन इसने लिया है, पैसा लिया है, जो भी इंसान है ये मैनिपुलेटर है कि इसने आपके इमोशंस यानी आपको मैनिपुलेट कर करके बहुत धन लिया है। लेकिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और आपकी आंखें खुल गई और यहाँ पे आपने इस धन को यहीं पे स्टॉप कर दिया, रोक दिया, देना बंद कर दिया। हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस हो, कोई आपसे पैसे ऐंठ रहा था, ये आपका लॉयर हो सकता है या कोई भी इंसान जो आपसे धन ऐंठ रहा था, आपने इस धन को देना स्टॉप कर दिया। आप इस तरीके से मैनिपुलेट हुए थे कि बेवजह आप इस इंसान को दिए जा रहे थे, जबकि आप खुद एक पेनफुल सिचुएशन में थे, पर एक डर, एक इमोशन किसी के लिए इतना ज़्यादा था कि आप बहुत कुछ कर देना चाहते थे। तो यहाँ पे धन किसी ने आपसे पास्ट में मैनिपुलेट करके लिया है। अब यहाँ पे क्योंकि कोर्ट हाउस की एनर्जी है, हो सकता है कोई आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो तो किसी ने आपको ठगा है आपका धन, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अब वो आपको इतनी मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहा, आप बोलते नहीं हो, उतना धन देते नहीं हो, बहुत कुछ आपने कंट्रोल करके रखा हुआ अपने ऊपर, इतना अच्छा काम आपने किया है, कोई दूर से ही देख के हैरान है और ये गुस्सा ये जल भी रहा है, चिढ़ भी रहा है, कुड़ भी रहा है। तो यहाँ पे ये मान गया आपको, ये डेविल जैसी एनर्जी है इसकी, बहुत ऑब्सेस्ड है ये आपसे। ये इसे एक ख्वाहिश थी कि ये बहुत सारा पैसा आपसे निकलवा सकता है, निकाल सकता है आपको मैनिपुलेट करके। कुछ आपके जीवन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, अभी देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। कि आप इसे किसी वर्क प्लेस पे मिले होंगे कहीं पे, आपके जीवन में एक टावर मोमेंट ऐसा कुछ हो सकता है कि चल रहा हो, जिसके कारण आप बहुत इमोशनल थे और इस इमोशंस का फ़ायदा इस डेविल ने उठाया। ये एक ऑकल्ट साइंस में बहुत भरोसा रखता होगा या डेविलिश क्रियाएं ये करता होगा, कुछ इसे पता होगा, तंत्र मंत्र क्या होता है इस इंसान को हो सकता है पता हो। इसने आपको बांध के रखने की बहुत कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की और हर तरह से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। धन के लिए तो ये इसने आपको कुछ समय तक किया था कंट्रोल, लेकिन ये आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि आप एक हो डिवाइन सोल, एक हाई प्रिस्टेस हो और यहाँ पे आपने खुद पे बहुत बड़ा काम किया, इसलिए आपके जीवन में आया ट्रांसफॉर्मेशन। आपको अपनी वैल्यू पता चली कि आप यहाँ पे किसी के कैद में रहने के लिए नहीं आए हो, आप फ्री बर्ड हो, फ्री होके अपना जीवन जीने आए हो। आपको जब आपने अब खुद पे काम किया तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको बुद्धि आई, एक बहुत आपकी इंट्यूशन पावर जागी, जो इंट्यूशन आपकी पहले काम नहीं कर रही थी, रास्ता नहीं मिल रहा था, जो आपको कुछ जो इंसान बता रहा था आपको वही सच लगता था, सही लगता था कि चलो ये इंसान मुझे बोला तो यही सही होगा, क्योंकि आपका खुद का कोई इंट्यूशन था ही नहीं, इतना ब्लॉक हो चुका था किसी पेनफुल सिचुएशन के कारण। हो सकता है काफ़ी डर का माहौल मुझे दिख रहा, काफ़ी आप घबराए थे, पास्ट में कुछ तो हुआ था आपके लाइफ में कि जिसके कारण आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही थी, ब्लॉक थी। तो अभी आपकी इंट्यूशन खुल चुकी है, आप मिस्ट्री बन गए हो, किसी को अपने बारे में ज़्यादा बताते नहीं हो, नज़दीक नहीं आने देते हो, अपनी चीज़ों को छुपा के रखते हो क्योंकि पास्ट से आपने बहुत बड़ा सबक लिया है, सीखा है। आप यहाँ पे देखिए जो मुझे दिख रहा है किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हो आप। कोई इंसान बड़ा हैरान है, वो मान गया आपको, यानी कि उसने अपने ज़िंदगी में इस तरीके का इंसान, इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतने जल्दी जल्दी किसी का बदल जाना, ये मैनिपुलेटर इस समय इसे आपकी सोच पढ़ पाना, आप क्या सोचते हो, क्या समझ रहे हो, आपको पढ़ पाना, बड़ी टेढ़ी खीर इस इंसान को नज़र आ रही है क्योंकि अब आप बड़े बेबाकी से जवाब दे रहे हो और वो भी सटीक जवाब दे रहे हो। ये मैनिपुलेटर दंग हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअल में ये हार गया है। इसने देखिए एक तलवार इसने नीचे कर दी है, अपनी नीचे कर दी है, एक ही तलवार इसके हाथ में है, यानी कि अब ये आपको, इसे ये यकीन हो गया, ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटर खुद को समझता था
लेकिन इसे यकीन हो गया अभी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। था और थी, आप अपने हिसाब से जेंडर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ और मैं एक फीमेल हूँ, इस तरीके से मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं, यहाँ पे एनर्जी की बात है। आपके लाइफ में ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकती है। तो आपको अपने लाइफ में जो रोता धोता इंसान, इतनी बड़ी विक्ट्री, इतना बड़ा आपने अपने जीवन में काम कर लिया, देखते ही देखते आप इससे आगे निकल चुके, ये इसे सोने नहीं दे रहा। अच्छा, ये इंसान भी काफी फेमस मुझे दिखता है, इसके पास भी पैसे की कमी नहीं है, काफी पैसा है, मैनिपुलेशन, इसके दिमाग एकदम लोगों को मैनिपुलेट करके कुछ भी ये करवा सकता है। लेकिन अब ये देख रहा कि आप इसके भी बाप निकल गए हो, आप इसे खुद मैनिपुलेट कर दे रहे हो, ये खुद नहीं समझ पा रहा ये इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे, ये पूरा स्टडी कर रहा है आपके ऊपर। और मैं आपको बता दूं, ये ना, इस मैनिपुलेटर को आपकी ये एनर्जी जो चेंज हो गई है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गए हो, आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो, इस मैनिपुलेटर को सोने नहीं दे रही है। आपकी मिस्टीरियस एनर्जी ने इसे घुमा के रख दिया, ये सोच समझ नहीं पा रहा। और आपकी लाइफ में अचानक से आपने कुछ काम शुरू किया, वहां पे बहुत पैसे आ रहे हैं अचानक। देखो, ये काम आपने पहले से किया था, लेकिन तब इतनी ग्रोथ नहीं थी, ये बहुत शुरू से आपको देखता आ रहा है। तब ये हो सकता है आप सोशल मीडिया पे कुछ काम करते हो, आप के कोई चैनल वगैरह हो, इस इंसान को पता है आपके चैनल के बारे में, ये वहां पे देखता है। पहले ग्रोथ नहीं थी, पहले सब कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ था, लेकिन अचानक से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और आपका ऐसा लग रहा है यहाँ पे मुझे कि आप बोलने से रिलेटेड कुछ काम करते हो। आपका थ्रोट चक्रा, क्योंकि ब्लू कलर बहुत ज़्यादा है, आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हुआ और देखते ही देखते आपका काम ना आसमान पे पहुंच गया, जमीन से आसमान पर। इतनी जल्दी ग्रोथ इस इंसान ने कभी देखी नहीं थी। जो ये देख रहा है, ये सो नहीं पा रहा, रातों को उठ उठ के सोच रहा है कि क्या किया जाए। इसने खूब सारे आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया। ये डेविल है, ये आपसे ऑब्सेस्ड है, ये आपसे आगे निकलना चाहता है। आपका ओहदा इसे चाहिए, जो आपकी पोजीशन है वो इसे चाहिए। जो भी आप कर रहे हो अपने लाइफ में, जहाँ पे बहुत ग्रोथ आपको मिल रही है, तो ये मैनिपुलेट करके बहुत दिन से कर भी रहा था आपको मैनिपुलेट, बीच में लटका के रखा हुआ था इसने आपको, कोई भी साफ साफ बात नहीं आपको बोल रहा था। तो यहाँ पे ये इंसान ये ग्रोथ खुद के लिए चाहता है। इसने सोचा था आपके साथ कोलैबोरेट करके सीढ़ियाँ चढ़ेगा आपके साथ और ऊपर पहुँच जाएगा, लेकिन आप इससे भी ज़्यादा चालाक निकले। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हुआ है यहाँ पे। हो सकता है आप कोई मेडिटेशन, कोई मंत्रा चैंट कुछ तो करते हैं आप काफ़ी समय से कोई, तो यहाँ पे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है। यहाँ पे तीन लोग रात में, देखिए यहाँ पे डार्क है, यानी रात का समय है। तीन लोग उठ के रात को आपके बारे में बातें कर रहे हैं। इन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है कि इतना ज़्यादा इन्होंने आपसे कंपटीशन रखा है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन आप ही क्यों? क्योंकि इसे आपसे ज़्यादा टफ कंपटीशन आज तक किसी ने दिया नहीं। ये कोई एक फैमिली हो सकती है, बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं, कोई इनकी अपनी बनाई हुई फैमिली हो सकती है। मुझे काफ़ी लोग मेल फीमेल आपस में देख रहे हैं। फैमिली तो इतनी बड़ी नहीं हो सकती, पर ये इसको फैमिली ही मानते हैं। तो यहाँ पे आपके, और यहाँ पे देखिए आप डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, डायरेक्ट यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हो, और आप उन डाउनलोड्स आपको आते हैं क्योंकि क्राउन चक्र एक्टिवेट है। यहाँ पे आपको जैसे ही आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हुआ, आपको प्रोटेक्ट कर दिया गया है, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, और आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे एंजल्स के द्वारा पहले ही क्रिएट कर दी गई है, ताकि कोई भी नेगेटिविटी बैठने न पाए। अगर बैठ भी जाए तो आपके क्राउन चक्र से रिलीज हो जाए। ये आपको गॉड गिफ्ट, डिवाइन की तरफ से गिफ्ट मिला, क्योंकि आपने मेहनत की थी, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हुआ। और यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे बोल सकते हैं, ये बैलेंस हुई है। तो ये इंसान देखिए, आपको स्ट्रेंथ, माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग भी आपके ऊपर है, इनफाइनाइट। जो भी चीज़ अब आपको दिया जाएगा ना, वो अनलिमिटेड आपको मिलेगा। जिस भी चीज़ के लिए आप तरसे हो, परेशान हुए हो, किसी ने पास्ट में आपके 3 लाख तक, मुझे ऐसा दिख रहा, 3 से 4 लाख रुपए किसी ने आपके ऐंठे थे। इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। किसी ने अचानक से, आप उस समय काफ़ी दुख की स्थिति में थे, उसका फ़ायदा किसी ने उठाया। 3 से 4 लाख रुपए आपके किसी ने ऐंठ लिए हैं, और आपने काफ़ी प्रयास किया, वो पैसे मिले नहीं, और आपने उसे डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया।
उस इंसान का इतना बुरा हाल मुझे दिख रहा है। उस इंसान के जीवन में ना लड़ाई झगड़े क्रिएट हो रहे हैं पैसे के लिए। ऐसा लग रहा है बैंक करप्ट हो रहा है ये इंसान पूरी तरीके से। कहीं से इसने लोन लिया था और बैंक वालों ने इसके खिलाफ इतना मुहिम छेड़ दिया है, इतना परेशान इसको कर डाला है। ये कर्मा भुगत रहा। जिस पैसे को इसने आपके गिरे वक्त में छीना था या गिरे वक्त में आपसे ठगा था, वही आज पैसा उसी पैसे के लिए आज इसका दिन रात सोना जीना खाना सब हराम हो चुका है। ये बैंक करप्ट मुझे दिख रहा है ये इंसान। यहाँ पे एक और एनर्जी मुझे फील हो रही है कि कोई इंसान आपको स्टडी कर रहा, पढ़ना चाहता है कि आप क्या हो, कैसे इतना जल्दी आप इतना आपने तरक्की कर लिया, कैसे आपके जीवन में विक्ट्री आ रही है। और जो आपको स्टडी करना चाहता था ना, वो जहाँ था वहीं आज भी खड़ा है। यहाँ पे भी 3 लोग हैं, यहाँ पे भी 3 लोग हैं। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपके पीछे हाथ धो के पड़ गई है। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो इस डेविल ने आपको हराने के लिए, आपको झुकाने के लिए, आपके पैसे को अपने तरफ पुल करने के लिए, आपको बांध के रखने के लिए मल्टीपल टाइम्स, आज भी शायद अमावस्या हो सकती है तो हाँ शायद, तो एवरी न्यू मून इसने आपके ऊपर तंत्र मंत्र या स्पेल कहिए, कुछ भी कहिए, ये गलत गतिविधियां जो होती हैं ये करता रहा कि आपको, अगर ये आपको बांध लेगा डेविल, अगर ये आपको कैद कर लेगा, आपको बांध लेगा, आपको मैनिपुलेट कर लेगा, तो सारी चीजें फिर आपकी ही हैं, इसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसने आपके जड़ पे प्रहार करना शुरू किया। लेकिन आप तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो। जब नहीं प्रोटेक्टेड थे तब इसने आपसे बहुत कुछ लूटा। यहाँ पे धन दिखाई इधर, आपकी एनर्जी, आपका धन, आपके ऑरा को इसने डिस्टर्ब किया है। लेकिन अभी इसकी कुछ भी नहीं चल रही है। तो स्टडी करते करते भी ये थक चुका है। इसे लगता है कि आपने इसे हरा दिया है और आपको स्टडी करना बहुत टेढ़ी खीर है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है। और अब ये इंसान, इसे कुछ रियलाइज हो रहा है, ये काफ़ी इमोशनल है आपके प्रति, अपना कप ऑफ लव ऑफर करना चाहता है। ओहो, मुझे तो लगता है ये सबसे बड़ा मैनिपुलेशन है। ये जो आपसे दिन रात जल रहा है वो आपको कप ऑफ लव क्यों ऑफर करेगा? बहुत इमोशनल हो रहा है आपको देख के। अब इसे रियलाइज हो रही है आपने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली हैं, क्योंकि अभी कठिनाइयां इसके जीवन में आ रही हैं। बैंकक्रप्ट हो चुका है, लोगों जिम्मेदारियों से ये झुका जा रहा है इसका कंधा। और यहाँ पे इसके ऊपर से जो भी ब्लेसिंग आ रही थी, लोगों को मैनिपुलेट करने के कारण इसकी ब्लेसिंग भी चली गई। इसकी फैमिली टूट रही है। फैमिली टूटती हुई, पता नहीं मुझे क्यों एक टावर मोमेंट की एनर्जी आ रही। इसके जीवन में कोई ना कोई टावर मोमेंट बहुत बड़ा आया, बैंकक्रप्ट हो चुका है। जिस भी, ये कम्युनिटी कोई हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। इतनी बड़ी फैमिली तो नहीं हो सकती, काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसके जीवन में एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट इस समय आया है। इसे इसके करनियों का फल मिल रहा है। इसने जो आपके ऊपर, आपके गिरे वक्त में इसने बहुत सारा ब्लैक मैजिक किया कि किसी तरह अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। 10 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा कोई इसके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आके खड़ी होगी। बहुत पेनफुल सिचुएशन में इस समय ये दिख रहा है और इस समय याद कर रहा, आपकी याद आ रही है। और यहाँ पे अब ये एक और मैनिपुलेशन मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ये इंसान जो जिसने आपको इतना तंग किया वो कैसे चेंज हो गया। ये आपको ना कुछ कम्युनिकेशन, आपसे बातचीत कर सकता है या फिर कोई मैसेज कॉल कर सकता है, आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर कर सकता है, या फिर कोई कमिटमेंट आपको दे सकता है कि ये आपसे बहुत प्यार करता है। आपको भी पता था ये बात पहले से, लेकिन इसने सिर्फ आपके साथ मैनिपुलेशन किया, कभी आपको कमिटमेंट दिया नहीं। अभी इसको ये लग रहा है कि आपको कमिटमेंट देना चाहिए। इसने गलत किया क्योंकि इसके जीवन में ना ये सिचुएशन चल रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, इसे बहुत पेन मिल रहा है। या तो इसकी कोई हेल्थ इश्यूज है, या तो मुझे बैंकक्रप्ट ये दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ी पैसे की तंगी इसके जीवन में आ गई है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इसकी बेइज्जती, बदनामी, लोगों में बढ़ चढ़ के बातें, जितना इसने किया भी नहीं उससे ज़्यादा इसे भुगतना पड़ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके जीवन में तो न्यू बिगिनिंग हो गई है, बहुत अच्छी एनर्जी है। ये अकेला पड़ गया ये इंसान, और अकेले में ये इंसान अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सोल सर्चिंग की तरफ जा रहा है। और इसे ये रियलाइज़ हो रहा है
आप एक तो पहली बात, जो भी इसने मैनिपुलेट किया धन के लिए, पैसे के लिए, लेकिन ये चीज़ें अंदर से जानता था कि आप बहुत काइंड हार्टेड इंसान हो और डिवाइन के नियर एंड डियर हो और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग यहाँ पे दिख रही है, लेकिन फिर भी इसने आपके साथ बुरा किया और आप एक हाई प्रिस्टेस हो, ये भी ये समझ चुका है। तो अब ये हो सकता है ये नेक्स्ट लेवल के मैनिपुलेटर हो सकता है कि आपको प्यार में फंसा के आपको बहुत बड़ा कुछ हाथ मारना चाहता है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये इंसान क्यों आपके लाइफ में आ रहा है। इस समय फिलहाल ये बहुत अकेला है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। इसे ऐसा लगता है कि जो भी इसके आसपास के लोग हैं वो इससे पैसे के लिए जुड़े हैं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान, लॉयल इंसान थे, बहुत लॉयल इंसान। तो इसे ऐसा लगता है इसने एक अच्छे इंसान को खो दिया और इसे लगता है अगर ये लैंटर्न लेके पूरी दुनिया में ढूंढे तो आप जैसा कोई इसे मिलने वाला नहीं है। इसे बहुत अफसोस हो रहा है, दुखी है, अकेलापन है। अब ये सोल सर्चिंग पे किसी चीज़ के लिए ये आप पे बहुत डिपेंडेंट ऐसा लगता है। इसे कोई आपकी एडिक्शन हो सकती है, बार बार कहीं से, अगर यहाँ पे मैंने बताया था आप सोशल मीडिया पे हो सकते हो कहीं, तो वहाँ से आपको बार बार ये इंसान कहीं से तो देख रहा है। ये बहुत डिपेंडेंट है आपके ऊपर पूरी तरीके से। अब इसका मैनिपुलेशन आप पे चल नहीं रहा, इसे अफसोस हो रहा है कि क्यों इसने ऐसा किया। आखिर अब आप इससे भी ज़्यादा होशियार हो चुके हो, इससे भी आगे निकल चुके हो। इसने पहले आपसे बहुत लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ते लड़ते इसने एक हथियार, देखिए एक स्वॉर्ड को इसने डाउन कर दिया, एक ही स्वॉर्ड इसके हाथ में है। तो इसने बहुत टेढ़ी खीर आपको समझ लिया है। अब इसे ना आप मिरर कर रहे हो, ऐसा लगता है आप इसके मिरर सोल हो। ये जैसी हरकतें कर रहा है, आप ना चाहते हुए भी आपके अंदर से वही हरकतें निकल रही हैं। ये आपको अपना सोलमेट हो सकता है, ये मानता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से आपकी तरफ भागता हुआ आना चाहता है। ये आपसे ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी इसको चाहिए, आपने एनर्जी नहीं दे रहे हो आप, और ये आपकी तरफ बहुत तेजी से दौड़ता दौड़ता आना चाहता है। आपके इसका करियर बहुत ख़राब हो चुका है और आप काफ़ी फेमस हो रहे हो। इसे ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर ये हाथ मिला लेता है तो इसकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। ये शायद अपने करियर को अच्छा कर सकेगा, क्योंकि इसे पब्लिक रिकॉग्निशन इस समय मिल नहीं रही है। ये जो पॉपुलर हो रहा था वहाँ पे कुछ इसका ठप हो चुका है। जो भी मुझे ऐसा लगता है ये भी काफ़ी फेमस इंसान हो सकता है। तो इसके जीवन में धन का अभाव शुरू हो गया है और ये जो फेमस हो रहा था वो यहाँ पे कुछ रुक गया है, क्योंकि इसे बहुत यूनिवर्स के तरफ से बहुत बड़ी एक परेशानी में जानबूझ के डाला गया है। क्योंकि इस इंसान को यूनिवर्स ने किसी काम के लिए भेजा था, लोगों की मदद करने के लिए भेजा था, पर ये लोगों से धन ऐंठने लगा, उनको मैनिपुलेट करने लगा, ऐसी चीज़ें ये करने लगा। इसलिए इसके जीवन में एक बहुत बड़ा पेनफुल सिचुएशन इस समय चल रहा है। हेल्थ इश्यूज चल रही हैं, लोगों की जिम्मेदारियों के तले दब चुका है, पैसे की फ्लो, यहाँ पे मनी फ्लो रुक गई है। क्यों रुकी है? इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, आपको बांधने की कोशिश की। एक फ्री सोल को जो डिवाइन के लिए समर्पित है उसे बांधने की कोशिश की। इसे बार बार इंडिकेशन भी मिल रहे थे, जब जब भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था तब तब इसके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, लेकिन फिर भी इसने इग्नोर किया, क्योंकि इसे अपने ऊपर घमंड था, खुद को राजा समझता था, किंग ऑफ कप्स है। इसे ऐसा लगता था कि ये सबसे बड़ा तांत्रिक है, ये सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है, इसे कौन मैनिपुलेट कर सकता है। पर इसे पता नहीं था कि ऊपर वाला बैठ के सब देख रहा है। उससे ऊपर वाले मैनिपुलेशन, जो ऊपर वाला है ना, वो बड़े बड़े मैनिपुलेटर को धूल चटा सकता है। ये चीज़ ये भूल गया था, क्योंकि खुद को भगवान समझने लगा था। कुछ लोगों को मैनिपुलेट करके, कुछ लोगों का धन हड़प पे, कुछ लोगों की ज़मीनें हड़प के इसे ऐसा लगा था कि इससे बड़ा तो अब कोई है ही नहीं इस दुनिया में, बस यही सबसे बड़ा भगवान है। लेकिन भगवान ने इस समय इसको इसकी औकात दिखानी शुरू कर दी है। इस समय इसके जीवन में इतनी उथल पुथल मची है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है, जगह जगह पे बदनामी, बेइज्जती। इसका ना जो एक इसने अपनी दुनिया बना के रखी थी वो टूट रही है, कोलैप्स, पेनफुल सिचुएशन है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स क्या आए हैं। 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर and 21 number, again 10 number, 9 number and 8 number, 10, 3 times 10 10 10। कम आपका अगर इसके साथ कोई रिलेशन था या कुछ भी क्रश था, कुछ भी था, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा। कुछ कर्मा था जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा, पास्ट लाइफ का कुछ रहा होगा जो कि यहाँ पे आपने एक सर्कल को यहाँ पे समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया है। 10 10 कुछ कंप्लीशन हो गया है, जो बड़ा बुरा दौर था आपके लाइफ का, और अब आप अपने एक नए दौर में यहाँ पे
एंटर कर रहे हो, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, बहुत अच्छा समय, सुंदर समय आपका दिखाई दे रहा, बहुत हैप्पी फैमिली आपकी बनती हुई दिख रही। अगर फैमिली में कोई मतभेद थे या आपसे दूर कोई हो गया था तो सब इकट्ठा होते हुए मुझे दिख रहा है। हैप्पी फैमिली, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। और ये क्यों हो रहा है? यहाँ पे माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। माँ आदिशक्ति ने इतना स्ट्रेंथ दिया, वरना दुनिया वाले ये इंसान आपको कब का चबा जाते सब, लेकिन आपको बचाया गया है। माँ आदिशक्ति की एनर्जी हमेशा आपके साथ रही है। बहुत पेनफुल सिचुएशन आपकी रही है आपके जीवन में, लेकिन यहाँ पे आपको मदद हमेशा माँ की मिली है। और आपका परिवार अगर बिखर गया था, आपके लोग बिखर गए थे या मतभेद हो गया था, छिन्न भिन्न आपकी दुनिया हो गई थी, तो यहाँ पे सब इकट्ठे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत सुंदर एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी हम आपके यहाँ पे एज भी देखते हैं। एज यहाँ पे किसी की 59 हो सकती है, किसी की एज 60 हो सकती है, 61 हो सकती है, 52 एंड 46 एंड यहाँ पे है एज 32 किसी की हो सकती है, 55 किसी की एज हो सकती है, 48 47 किसी की एज हो सकती है, 46 किसी की एज हो सकती है। तो ये कुछ एज मुझे दिख रही हैं। और अब हम आपके लिए एक चलिए गाइडेंस भी लेते हैं। गाइडेंस ले लेते हैं क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज अगर रह गया हो इस रीडिंग में तो मैसेज भी दे दीजिएगा। ये मैसेजेस जरूर आपको मैच करेंगे। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड मी। मूव ऑन, किसी धोखेबाज इंसान से आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। कोई आपके लिए अनअवेलेबल रहता है, जब उसकी मर्जी हो आ गया, नहीं आपकी ज़रूरत है तो ये निकल लिया। इन एंड आउट सिचुएशन आपकी लाइफ में अगर बनी हुई है, कोई आपको प्रॉपर लव नहीं दे रहा है, यानी कि किश्तों में बांट बांट के लव देना, तड़पा 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 के लव देना। कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ अगर टाइम बिताए तो उसे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, तो आपको बोला जा रहा है ऐसे लोगों से आपको मूव ऑन करना है। टाइम इज़ ओवर, इस इंसान का आना जाना इन एंड आउट ओवर। आपको इस इंसान से मूव ऑन करना है। आपके लिए न्यू डोर्स ओपन होने वाले हैं, ये यूनिवर्स का आपको मैसेज है। डिस्टेंस, ये आपके लिए गाइडेंस है। कुछ आपके जीवन में ऐसे लोग हो जो आपको बहुत मैनिपुलेट करते हैं, इनसे इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली, तीनों तरह से। एंड यहाँ पे फाइनेंशियली भी यहाँ पे आपको ऐसे लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करना है। हो सके तो इनसे दूर रहिए, ठीक है, डिस्टेंस में रहना है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को खाते रहेंगे अगर आप इनके आसपास रहेंगे। थोड़ा इनसे दूर रहिए या वहीं पे रहिए, इनसे मिलना जुलना कम कीजिए, ठीक है। और अपने एनर्जी फील्ड से आउट करिए, इनको कॉर्ड कट कर लीजिए हो सके तो। कोई ऐसे हैं आपके जीवन में। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने हेल्थ से रिलेटेड लेने की ज़रूरत है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको लेना चाहिए। कोई छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा आपके लिए एक नासूर बन सकती है। बहुत ज़्यादा एक आपके आगे एक बहुत छोटी सी चीज़, एक हेल्थ इश्यूज़ में अगर कुछ आपको साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं आपके बॉडी में या कहीं पे पेन हो रहा है, उसको जाके अच्छे से डायग्नोज करवाइए, क्योंकि एक जिसको आप बहुत नॉर्मल समझ रहे हैं ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि क्या है, पूरा फुल बॉडी चेकअप कराइए जाके अगर ऐसा कुछ है। बहुत ओवरवर्क नहीं करना है आपको, ये आपके लिए काफ़ी हार्म कर सकता है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू हो रही है तो अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हैं तो आपको सोच समझ के थोड़ा काम करना है, पहले डायग्नोज करवाइए क्या है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा चैलेंज बन सकती है आपके लाइफ में। गार्डियन एंजल्स, जो जिन्हें आप खो चुके हो, आपके जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपको प्यार करने वाले लोग, तो वो आपको आपके ऊपर वॉच रखते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आप अपने गार्डियन एंजल्स के बहुत प्यारे हो, बहुत लव करते हैं आपसे।
जिससे आप बिछड़ गए हो, जो आपको छोड़ के चले गए हैं, जो एंजल्स बन गए हैं, वो आपके ऊपर बहुत वॉच रखते हैं, इसीलिए कि आपको कोई हार्म ना कर सके। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको 10 तलवारों का दर्द देने में कभी पीछे नहीं हटते, तो ये आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो इन्हें ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। लव स्पेल, देखो आपको जबरदस्ती कोई अपने आप खींचने के लिए, कि अगर मुर्गी आ गई तो फिर सोने का अंडा तो उसी का है ना, मैंने यहाँ पे भी बताया था। कोई पैसे के लिए आपको बांधना चाहता है कि अगर आप उसके चंगल में फंस गए तो फिर सारा सब कुछ तो आपका उसी का है। तो कोई आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है, विच क्राफ्ट, कोई आपके ऊपर लव स्पेल करके आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है कि आप आ गए फिर तो सब कुछ उसे मिल ही जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, नो इट इज नॉट द राइट टाइम। तो इन्हें एंजल्स दे रहे हैं जवाब कि ये सही वक्त, गलत टाइम पे तुमने ये फैसला लिया है जिसका भुगतान करना पड़ सकता है। कोई ऐसा इंसान है तो नो, एंजल्स बोल रहे हैं, आपके जो गार्डियन एंजल्स है ना, वो उस इंसान को तंग कर रहे हैं, बोल रहे तुम आ नहीं सकते, जहां हो वहीं पे पड़े रहो, ऐसे पड़े रहो जैसे हो। ठीक है, तो चलिए नेम इनिशियल्स देखते हैं। आपके गार्डियन एंजल्स आपको एक बात और कहना चाहते हैं कि आप बिंदास रहो अपनी लाइफ में। जो आप ग्रोथ, जो आपके लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आप मेहनत कर रहे हो, अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, और बहुत अच्छा आप कर रहे हो। अपने लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री आप पाने वाले हो। जिसको आपके लाइफ में आना होगा खुद आएगा, नहीं आना होगा, जो मैनिपुलेटर होगा वो खुद भाग जाएगा। आप सिर्फ साइलेंस, चुपचाप अपना काम करते रहो, जो जो होगा वो सामने आ जाएगा। आपके लिए अच्छा होगा तो भी आपके पास आ जाएगा, नहीं अच्छा होगा तो भाग जाएगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये आपके लिए था ही नहीं। तो यहाँ पे RU and DM, डिवाइन मैस्कुलाइन, ओके, NH S, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, RUDMNHS। अब आपको देखना है ये नेम इनिशियल्स आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे बाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।